और अगर आपने ये कैरियर लगवा लिया, जैसे मैंने ये कैरियर लगवाया हुआ है, तो ये और लगती है, और जहाज लगती है, जहाज की तरह लगती है, लंबी लगती है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम से बात नहीं की थी, कोई ब्लॉग नहीं आया था, मोटो ब्लॉग। तो आज सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं। दिन अच्छा है, ऑफिस जा रहे हैं, और भीनी भीनी सी ठंड है, पीली सर्दी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग अबाउट टू टॉक, लेकिन शुरुआत करेंगे अपनी होंडा CB350 से। आई हैव कंप्लीटेड 6000 ऑफ किलोमीटर्स विद दिस बाइक। तो आज बात करेंगे इसके ऑनेस्ट रिव्यू की। आज बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहला कंफर्ट कैसा है। तो मेरी जो CB350 लेने के बाद फर्स्ट लॉन्ग राइड रही है, वो रही है दिल्ली टू धर्मशाला, जो कि मतलब दिल्ली टू करेरी विलेज, जो कि यहाँ दिल्ली से मुझे वन साइडेड 500 और बोथ साइडेड था 1000 किलोमीटर की मुझे पड़ी एक राइड अप एंड डाउन। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो होंडा CB350 का जो पोस्चर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, बहुत ही कंफर्ट के मामले में यार मैं कहता हूँ 10 on 10 है कंफर्ट के मामले में। बिकॉज अगर मैं अगर आपको कहूँ कि मैं रात को, अगर जब मेरी वो ट्रिप थी, मैं रात को अराउंड 1 बजे मैं अपने घर से निकला था दिल्ली से, और ऑफिस किया था। और आपको पता है जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो एक्साइटमेंट इतना होता है कि हम ठीक से सो भी नहीं पाते, रेस्ट भी नहीं कर पाते, करेक्ट। तो ना रेस्ट करते हुए भी मैंने वो 500 किलोमीटर्स अराउंड 10 घंटे में, लेस देन 10 आवर्स, 10 मान के चलेंगे सारा ब्रेक वगैरह मिला के, तो 10 घंटे में मैंने वो किलोमीटर्स अचीव किए। आई वॉज अबाउट 11-15 अराउंड मैं पहुंच गया था करेरी विलेज, जबकि मैं 1 बजे निकला था घर से, और मैं पहुंच गया था। तो आई डिडंट फील टायर्डनेस। और होता है ना कि अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बम में दर्द होने लगता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ किलोमीटर्स के बाद। तो आई डिडंट फील लाइक दैट, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और अगर सीटिंग पोस्चर की बात करूं, एग्रेसिव पोस्चर इसका नहीं है, ऐसा लगता है जैसे आप किसी सोफे पे बैठे हैं, करेक्ट। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं 10 on 10, कंफर्ट नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया कंफर्ट है। और दूसरी बात करते हैं हम परफॉर्मेंस की। तो यार परफॉर्मेंस में टॉप नॉच, इसमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया अच्छा है। परफॉर्मेंस जैसे होंडा CB350 350 सेगमेंट्स की सारी गाड़ियां हैं, परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर में बहुत अच्छी पावर है। फिफ्थ गियर होता है आपका क्रूज करने के लिए, करेक्ट। तो फिफ्थ गियर आपका क्रूज करने के लिए, आप आराम से क्रूज करो। और कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आता होंडा की CB350 या हाइनेस में लीनिंग करने में, ठीक है। होंडा CB350 की बात मैं अभी करूंगा स्पेशली। तो कई लोगों ने मुझसे बोला कि हम लोग ना लीनिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसको जब हम लीन करते हैं तो लीन में इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं। तो मेरे भाई, ये गाड़ी, ये सेगमेंट लीनिंग के लिए बनी ही नहीं है, रेसिंग के लिए बनी ही नहीं है। वो सेगमेंट अलग होता है जिसमें आप लीन करते हो और भगाते हो, वो सेगमेंट अलग है। इसमें 130 का टायर है पीछे वाला। अगर कंपनी बाइक बनाती है और लीनिंग के लिए लीनिंग और रेसिंग के लिए कोई गाड़ी अगर वो बनाती है, तो पीछे का जो टायर जो होता है वो वाइडर देते हैं, अराउंड 150-160, ठीक है। तो ये 130 का इसका सेगमेंट का टायर है, और ये गाड़ी अब लीनिंग के लिए है ही नहीं। ये गाड़ी उस पर्पस को रिजॉल्व करती है जहाँ पे आपको लंबी राइड करनी है बिना थके हुए, और आराम से 80-100 क्रूज करना है। तो ये गाड़ी उस सेगमेंट के बंदों को, उस रिक्वायरमेंट के बंदों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, ठीक है। तो दूसरा तो हुआ ये परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया मुझे लगा, परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है, होंडा की बेस्ट मैं अभी तक की कहूँगा इसको।
होंडा CB350। एक तो स्टाइल यार, पर स्टाइल तो यार कमाल यार। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन में यार कमाल, यार कमाल, डिज़ाइन बहुत ही आला। क्योंकि मेरी गाड़ी और ये जो भी मीटियोर गई आपके सामने, अब मैंने इन दोनों का परफॉर्म अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इसकी जो जो डिज़ाइन है ना, और डिज़ाइन है और रोड प्रेजेंस है, मुझे CB350 का ही बहुत बढ़िया लगता है। मुझे रॉयल इनफील्ड इतनी पसंद नहीं आती, बिकॉज कि मुझे यार होता है कि अगर आप पहले मैंने मीटियोर ही टेस्ट राइड ली थी मैं मीटियोर की, मुझे पसंद आई, लेकिन जब मैंने CB350 लिया मुझे इस बाइक से प्यार हो गया। आई लव दिस बाइक। और मैं एक ही वर्ड कहूँगा कि मैंने CB350 को नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। तो आई लव दिस बाइक। आई बुक सेम टाइम और अपने बर्थडे पे मैंने इसको निकाला था, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो मुझे थोड़ा सा माइनर लगा। मुझे थोड़ा सा होंडा वालों को इस पर बात करनी चाहिए, R&D करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जो मिरर्स हैं इसके, स्टॉक मिरर्स की बात करूंगा मैं, ठीक है। स्टॉक मिरर्स की बात करूंगा तो इसके जो मिरर्स है ना यार, मिरर्स में कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट आता है कि आपको एक गाड़ी दिखती है, लेकिन मिरर्स जो है ना हमारे इस हैंडल बार के ना काफ़ी अंदर है। मैं मानता हूं कि होंडा जो भी करती है बहुत ही R&D के बाद बहुत ही रिसर्च के बाद ही अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, करेक्ट, वो चीज़ मैं मानता हूँ। बट लेकिन इसके जो स्टॉक मिरर्स है ना यार, ये ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट बहुत गंदा वाला क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है होंडा कंपनी से, अगर वो ये व्लॉग देख रहे हैं, कोई भी उनका एग्जीक्यूटिव देख रहा है, तो यार इस स्टॉक मिरर्स को ना कुछ करो, क्योंकि हमें ना वो ब्लाइंड स्पॉट वाले वो लगवाने पड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें ब्लाइंड स्पॉट यार क्रिएट होता है, बहुत गंदा वाला क्रिएट होता है, और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं इस मिरर्स में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे एक ऐसा, क्योंकि मेरी गाड़ी सेल्फ ले रही थी लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो वो सेकंड इशू आया था। लेकिन उसके बाद अभी तक वो इशू नहीं आया। मुझे नहीं पता वो इशू आया क्यों था, लेकिन मैंने सिर्फ वो इशू 2 बार एनकाउंटर किया है। फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे अपनी जा रहा था, मैं था अराउंड चंडीगढ़ के आसपास था, चंडीगढ़ बाईपास पे था। रात के बज रहे थे करीबन कितने बज रहे होंगे, रात के नहीं यार, सुबह हो रही थी, अराउंड 5 बज रहे होंगे, ठीक है। तो मैं चंडीगढ़ के आसपास था। तो भाई गाड़ी ना एकदम से बंद हो गई और भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं परेशान यार, क्योंकि मैं कोई टूल लेके नहीं चला था, मेरी पहली ट्रिप थी। क्योंकि सबसे पहले क्या खरीदते हो, आपको बाइक लेने के बाद आप जैकेट वगैरह, हेलमेट वगैरह लेते हो, टूल्स आप बाद में लेते हो। तो मेरे पास ना इन्फ्लेटर था, ना कोई टूल्स था। बट लेकिन 1-2 बार मैंने चाबी को इग्निशन ऑन ऑफ करके करा तो वो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मैं निकला वहाँ से। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरी बार ये प्रॉब्लम मुझे तब आई जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा था। तब ये गाड़ी में एक बार प्रॉब्लम ये आई थी कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आई वॉज लाइक कहीं बैटरी तो डाउन नहीं हो गई। बट लेकिन सेम ऑन ऑफ इग्निशन, वो प्रॉब्लम जो हुई वो थोड़ी सॉर्ट हो गई। प्रॉब्लम जो थी वो थोड़ी सी सॉर्ट हुई उस टाइम। उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरी चीज़, इसका जो ये मीटर है ना, ओडोमीटर जो है, अब ओडोमीटर ये ना सेमी डिजिटल है, ठीक है। अब इसमें ना जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ना, कभी कभी वो धूप में दिखता नहीं है, उसके जो वो हैं वैल्यूज़ हैं वो दिखती नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा बेटर किया जाए यार। इस बाइक की स्पीड की बात करूं, मतलब भगाने को लेकर यार, भगाने में तो इसका मैच ही नहीं है यार। मतलब बहुत बढ़िया, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, 120 तक भी नहीं है वाइब्रेशन, कहीं भी नहीं है। फुट पैक्स में भी नहीं आती 120 पे। नहीं तो अगर जब आप 120 100 से ऊपर भी क्रूज़ करोगे ना, तो सबसे पहले फुट पैक पे आती है इसकी वाइब्रेशन। तो इसकी वाइब्रेशन है ही नहीं। गाड़ी बहुत ही मतलब कह लो ना, बहुत मक्खन जो है बाइक बनाई है होंडा वालों ने स्पेशली। और अगर
होंडा वालों ने इतनी यार प्यारी गाड़ी बनाई है ना, ये मैं क्या बताऊं, इसकी ना जितनी भी मैं तारीफ़ करूं ना कम है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं ना तो इसका डिज़ाइन इतना प्यारा मतलब होंडा वालों ने बनाया है ना कि आप देखो यार, इसके ना रोड, एक तो ना ये होंडा CB350 ना बहुत थोड़ी लंबी लगती है, ठीक है, और दूसरी वाली हाइनेस और RS से ना थोड़ी सी लंबी लगती है। और अगर आपने ये कैरियर लगवा लिया, जैसे मैंने ये कैरियर लगवाया हुआ है, तो ये और लगती है, और जहाज़ लगती है, जहाज़ की तरह लगती है, लंबी लगती है। ये मीटियोर से बहुत लंबी गाड़ी है, मीटियोर बॉबर इनसे बहुत लंबी गाड़ी है ये, और ऐसा लगता है कि आप जहाज़ में बैठ, देखो यार इसका प्रेजेंस देखो यार, कितना प्यारा प्रेजेंस है ना। आगे की इसकी जो वो है डिस्क है वो भी काफ़ी बड़ी दी हुई है, प्रेजेंस इसका सुपर है, सुपर प्रेजेंस है। देखो ना, अगर गाड़ी खड़ी भी है तब भी देखो कितनी प्यारी लग रही है। एक चीज़ और मुझे इसका माइनस लगा कि इसमें जो LED हेडलैम्प्स दे रखे हैं ना, सीरियसली बताऊं, इसके LED हेडलैम्प्स जो हैं, अगर आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो नहीं दिखता कुछ भी, और अगर आप ऐसी जगह चले गए, पहाड़ों में चले गए, तब तो आप मरे भाई। LED हेडलैम्प्स में वो ताकत ही नहीं है कि आपको मतलब 50 मीटर का भी आगे का कुछ दिखा पाए। तो LED हेडलैम्प्स इज़ ऑल्सो माइनस फॉर दिस बाइक। होंडा वालों को ये भी थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, LED हेडलैम्प्स में थोड़ा सा और पावर और वोल्ट इसमें देना चाहिए। बाकी ओवरऑल बात करें, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल। अभी तक मैं 2 ट्रिप्स इसमें कर चुका हूँ, दिल्ली टू करेरी और दिल्ली टू हनौल चकराता होते हुए। तो मुझे बहुत मज़ा आया गाड़ी चलाने में, स्पेशली इन पहाड़, बहुत अल्टीमेट मज़ा आया यार मतलब। और अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो मुझे फर्स्ट सर्विस मैंने कराई थी, उसके बाद ही मैं पहाड़ पे लेके गया था, पहाड़ों पे गया था, तो मुझे इसने जो माइलेज दी थी वो दी थी 39 kmpl की ऑन पहाड़, ऑन हिल्स, और 40-41 ऑन प्लेन्स। 41-42 आराम से दे रही थी जब मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा था, इसे परफॉर्मेंस नहीं निकाल रहा था, मतलब ठीक नॉर्मली मैं चला रहा था 80-100 तो मुझे ये 41 की एवरेज ये प्लेन्स में देती है, 41-42 हिल्स में मुझे ये 39 की एवरेज आराम से देती है। तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छा इंजन है, रिफाइन इंजन है। कई लोग मुझसे पूछते हैं यार हीटिंग इशू, तो यार देखो आप 350 सीसी का इंजन लेके चल रहे हो, ठीक है, 100 सीसी का तो लेके नहीं चल रहे, और इवन अगर 100 सीसी का भी है तो वो भी यार हीट करता है, 100 सीसी भी हीट करता है। आप तो 3 टाइम्स मतलब और पावर का इंजन लेके चल रहे हो, करेक्ट, तो हीट तो होगा, हीट तो पता चलेगी आपको, पता भी चलेगी हीटिंग ना। तो बाकी यार इतनी 350 सीसी का इंजन तो यार कौन सा हीट नहीं होता यार, सारे हीट होते हैं बिल्कुल। अब चक्कर क्या है ना, ये एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है, एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड भी नहीं है, तो यार अब क्या, आप भी समझदार हो ना, तो हीटिंग तो होगी ना, एयर कूल्ड में इंजन्स में हीटिंग तो होती है, करेक्ट। तो बाकी मशीन बहुत शानदार। इसका जो सेंटर ग्रेविटी है ना, बाइक का जो सेंटर ग्रेविटी है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चुम्मेश्वरी किस्म की, मतलब यार बहुत ही बढ़िया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यार इसकी ना, इसका बहुत बढ़िया यार, आप बिना किसी डाउट के ये ले सकते हैं। देखो अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो या आपको किसी भी गाड़ी के अंदर यार फॉग लैंप्स तो देखो लगवाने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी में LED है तब भी आपको फॉग लैंप्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ बेटर विजिबिलिटी, ठीक है, बेटर विजिबिलिटी के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। तो वो एक माइनर सा इशू है, ठीक है। दूसरी ये जो हमारे मिरर्स हैं, स्टॉक मिरर्स, एक ये इशू है, बाकी गाड़ी चकाचक है यार, बहुत बढ़िया गाड़ी है। राइड करने में बहुत मज़ा आता है यार, बहुत मज़ा आता है। आराम से 80-90 क्रूज़ करने में ना बहुत मज़ा आता है। कभी कभी एड्रेनलिन रश होता है तो मैं भगा भी लेता हूँ, तो 100-120 में भगा भी लेता हूँ, लेकिन आराम से क्यों इतना भगाना है बेकार में, है ना, आराम से क्रूज़ करो,
जो नज़ारे हैं आसपास के उसको ऑब्जर्व करो, मज़े लो, ठीक है। मुझे ना इस बाइक की ना वो धक धक वाली साउंड है ना, वो बहुत प्यारी है यार, कानों में चुभती, जैसे और भी होते हैं ना धप 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 धप, पता नहीं यार वो लोग ट्रैक्टर कैसे चला लेते हैं। ये बहुत ही स्मूथ गाड़ी है और साउंड बहुत ही प्यारा है, हल्का सा साउंड है, बहुत ही प्यारा साउंड है यार, बहुत प्यारा साउंड है।